आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, ये 8 से 9 बजे का जो समय है भारतीय टाइम का, इसमें हम गीता प्रवचन को लेकर के उपस्थित हो रहे थे। तो अभी रायगढ़ श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय से 5 घंटा का रास्ता दूर दुर्ग में श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर में पंचदिवसीय शिविर संचालन कर रहे हैं। तो सुदूर आने के बाद गीता चिंतन की जो व्यवस्था में थोड़ी सी मुसीबतें आ सकती है, इसलिए हमने प्रामाणिक भी करना ही था। जो हमारा तारतम्य सिद्धांत में साधना क्रम में गीता, उपनिषद, पुराणों की, भागवत के श्लोक द्वारा, प्रमाण द्वारा अपने लक्ष्य को तय करने में सुविधा प्रमाण के रूप में प्रामाणावली ग्रंथ हमने सिलेबस में छपाए हैं। तो उसको हम चिंतन कर रहे हैं। तो क्रमशः जो प्रमाण नंबर 1 था उसमें हम सद्गुरु स्थिति हमने कवर किए। 2 नंबर जो श्लोक था उसमें परब्रह्म परमात्मा सदा सर्वदा परिपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसको हमने चिंतन किए। 3 नंबर में है परमात्मा सत्ता रूपेण व्यापक है, निरासक्त होकर उसे उपभोग करें, इसमें ईशावास्यमिदं सर्वम, इसको हमने चिंतन किए। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 4 नंबर में, जो कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से और 4 नंबर और 5 नंबर क्रमशः जो हमारा 108 में से क्रमशः 4 और 5 नंबर श्लोक में हम जा रहे हैं। इसमें कठोपनिषद से लिया हुआ है। आइए। इंद्रियेभ्य परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। कठोपनिषद 1:3-10। महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठ सा परागति। कठोपनिषद 1:3-11। इसका मतलब कंटिन्यू है कि 10 और 11 श्लोक। आइए चिंतन इस तरह से करें। यहाँ सा कष्ट सा परागति में पहुंचना है। कठोपनिषद हमको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, देखिए। असतोमा सद्गमय तो हम जानते ही हैं, बहुत फेमिलियर है। हाँ, बहुत फेमिलियर है। असतोमा सद्गमय तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। कितना अच्छा संदेश है। अच्छा, अर्थात शरीर में भी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इस तरह से अवस्था भी परिवर्तन होता है। अवस्था के साथ साथ समझ भी परिवर्तन होता है। और ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, यह भी सीढ़ीवत है संसार की व्यवस्था में। फिर पहला कर्मकांड का मजल, फिर उपासना का मडल, फिर ज्ञान का, फिर विज्ञान का, यह भी सीढ़ी चढ़ाया है।
मर्त्य लोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से फिर सतलोक, इस तरह से लोकालोक में भी सीढ़ी चढ़ाई है, सीढ़ी चढ़ाया है। तो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके सीढ़ी चढ़ाया। तो हाँ, सभी तरफ सीढ़ी की बात की है। तारतम बानी में भी प्राण जी महाप्रभु ने सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा होइयो, खड़ा पांव भरा आगे सोए, यूं तैयारी कीजियो, आगे करनी है दौड़। सब अंग इसकलिए के निकस ब्रह्मांड फोड़। सब अंग इसकलिए के, संपूर्ण अंगों प्रेम भर कर आगे चढ़ो। तो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान मतलब प्रेम, प्रेम की बातें, सीढ़ी चढ़ाई गई है। और ऐसे सीढ़ी के क्रम में ही शंकराचार्य ने भी पहला तत्वबोध का परिचय दिया, फिर उसके बाद आत्माबोध ग्रंथ दिया, फिर जाकर के विवेक चूड़ामणि, विवेक को जगाने की बात की। ऐसे करते करते धीरे धीरे उपनिषद में प्रवेश कराते हैं। गुरुजी मंगलदास जी ने पहला अंतर्दृष्टि करके छोटी सी पत्रिका किताब, फिर आत्मा सोपान, आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी, आत्मा सोपान ग्रंथ परिचय के, उसके बाद सृष्टि विज्ञान, उसके बाद विराट प्रदर्शन, इस तरह से चिंतन किए। सृष्टि क्रम में भी परमात्मा श्रीराज जी ने पहला क्षर पुरुष सृष्टि उत्पत्ति की, फिर अक्षर द्वारा सृष्टि कराया तो अक्षर का परिचय दिया, फिर जाकर के अपना परिचय दिया तारतम द्वारा। हर जगह एक पिरामिड स्टाइल से गया हुआ है। पहला फैलावट है, फिर सूक्ष्म 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 होते हुए अति सूक्ष्म की यात्रा करवाया है। तो यहाँ उसी का लक्षण है, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यस्य परम मन। तो ये सब देख करके, क्योंकि इंद्रियेभ्य अर्थः परः, श्लोक इस तरह से जा रहा है, इंद्रियेभ्यः अर्थात इंद्रियों से, इंद्रियेभ्य मतलब इंद्रियों से के, परा बलवान है, इंद्रियों से बलवान है, के अर्थः ही, अर्थ मतलब अर्था ही मतलब निश्चय ही, अर्था मतलब विषय, अर्था मतलब विषय, विषय में वो आत्मस्वपन में हमने कंठस्थ किए थे ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, 14वां इसका विषय श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायो का फिर विषय, उसका देवता हो, वह आत्मस्वपन का वो ट्रैक, उसको बोलते हैं विषया। तो कम से कम 5 ज्ञानेन्द्रिय को अगर लेंगे तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय। 5 ज्ञानेन्द्रिय का, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतर, सब का लेना और उसका देवता भी लेना। देवता भी एक एक में पावरफुल होते जाते हैं, बलवान होते जाते हैं, ऐसा। अच्छा, इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पराः, परा मतलब बलवान है। अच्छा, इंद्रियों से बलवान विषय। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, खाली कंठस्थ करना नहीं है, देखना है, जागना है हमें। आत्मस्वपन में भी ये पढ़ना ही पड़ता है, सृष्टि विज्ञान में भी पढ़ना ही पड़ता है। और धामधनी ने पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो,
बिना पचीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। बोले तो अपने आप को पहचानने में अपने आप तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो अपने आप तक पहुंचने के लिए क्या क्या पार करके जाना पड़ता है। 5 तत्व मिला मोहल रच्यो है, वो 5 तत्व आए कि नहीं आए। और 10 इंद्रियां की बातें आती। इंद्र प्राणज, ये इंद्रियां ये तो अज्ञान का ही घर है, अवगुण का ही घर है करके ऐसे भी बोले। तो उस चीज को हृदय में कैसे समेटे, तो शास्त्रों में इस तरह से समेट के रख दिए। हमको बस उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। तो इंद्रिय भी पराह्यर था, और था मतलब शब्द आदि गुण विषय। तो बोले इंद्रियों से शब्द आदि परा बलवान है। इंद्रियों से बलवान विषय, हाँ। इंद्रियों में कान, ठीक, और विषय शब्द। तो इसका मतलब शब्द कान से बलवान है, रूप आंख से बलवान है, स्पर्श चमड़ी से बलवान है, गंध नाक से बलवान है, स्वाद जीवा से बलवान है। ऐसा, हाँ, गुड, ये सही। शब्द कान से बलवान, कैसे अनुभव करें। ले, सुंदर म्यूजिक अगर बज गया, उधर आवाज आए, कहाँ से म्यूजिक आ रहा है, सुने ना, दौड़ा के नहीं उठ दौड़ा। शब्द में ज्यादा पावरफुल है, विषय में ज्यादा पावर है, इसलिए इंद्रियों को खींच के ले गया। अच्छा, कितना अच्छी साड़ी है, कितनी अच्छा टी शर्ट, देखो तो आंख ने देखा रूप, जाओ ना देख, पूछो ना दाम कितना है, उसका रेट कितना है, बताओ, पूछो ना, गई गया आंख, गया ना। जब विषय देखा तो इंद्रिय दौड़ गए, हो इसीलिए बलवान है। अच्छा, स्वाद कितना बलवान है जीवा। लोग स्वाद के पीछे सारे भूल गए हैं, तो बलवान नहीं है। अच्छा, इंद्रियेभ्य अर्थः परा। अच्छा, इंद्रियों से शब्द विषय आदि जो है बलवान है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो बाल्यावस्था से अभी किशोर अवस्था होते बुढ़ापा आ गया, तो हमारा भाग दौड़ कौन दौड़ा रहा है हमको। हमको कौन दौड़ा रहा है, विषय तो दौड़ा रहा है, हैं? ये तो मैंने खाली ज्ञानेन्द्रिय को कहा, कर्म इंद्रिय को कहेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। कर्म इंद्रिय में क्या क्या है, वाक पाणिपाद उपस्थ पायु, ये सब इंद्रियां हैं, ये सब विषय है। इन्हीं ये विषय के पीछे इंद्रिय भागता है। बस फलना 108 हो गए, फलना 1008 हो गए, फलना परमहंस हो गए, बोलते ना, ऐसे परमहंस हुए कि इंद्रियों को अध्ययन करके। ओ गुरुजी मंगलदास जी के साथ आना, अब देखिए ये महात्मा कैसे बन गए, ऐसा लगता है। इन्होंने ये जो विषय से इंद्रियों को खींच लिया है। विषय हमें साधारण आदमी को क्या करता है, साधारण साधक को विषय खींचता है, हमें इंद्रियों को लेके जाता है, ये बलवान है विषय। तो सदगुरु का ज्ञान क्या करता है, श्री सदगुरु का परम धाम का विषय जब आया तो इंद्रावती आत्मा ने उतरते आहार घटाया, रहा पैसा भरा दोए। गुरु जी ने क्या किया, सदगुरु ने क्या, प्राण जी ने क्या किया, आहार घटाया कि नहीं घटाया हो। तो इसे इंद्रियों से, विषय से इंद्रियों को खींचने के लिए क्या करना चाहिए। अब होता है साधना शुरू। जब प्रैक्टिस करने लगे तो
विषय बलवान है कि नहीं पता चलता है। ऐसे लमसम में हा हो में नहीं पता चलता, वो तो साधक को ही पता चलता है। मैं उदाहरण देता हूं ना, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जमीन में सोया क्या गिरता है? जो इंद्रियों से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने इंद्रियों से ब्रह्मानंद की ओर, ब्रह्मानंद का रस पीना चाहते हैं, तो अखंडानंद में जाए तो विषयानंद में कितना खींचता है, विषयानंद का प्रभाव क्या है, तब पता चलेगा। यहाँ उस हिसाब से देखना। इसीलिए सदगुरु महाराज ने पूरा जन्म स्थान छोड़ करके पूरा साधना में, तो साधना क्या कर रहे थे वो? बस अपने आंखों को संसार के रूपों से खींच रहे थे, अपने कानों को संसार के निंदा प्रशंसा से खींच रहे थे। कोई हमको, कोई हमें निंदा किए, निंदा कर रहे हैं करके कान से गया शब्द, तो हम कौन 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 निंदा कर रहा था मेरा करके उसके पीछे कितनी गहराई से भागते हैं, पता है? उसको किसने बोला, किसने? तो बस वो निंदा शब्द गया तो कान से गया, उसने अब मन को खींच लिया, बुद्धि को खींच लिया, पूरा पर्सनालिटी को खींच करके झगड़ा करने को तैयार हो गया। तो प्रैक्टिकल दिखता है कि नहीं दिखता? अब किसी ने हमको प्रशंसा कर दिया, और प्रशंसा कर दिया तो फिर वाह, अहंकार इतना फूल के आता है। तो संसार इतना तो है, यही तो है संसार। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी बोलते थे कि 14 पॉलिथीन लटकाओ और एक एक पॉलिथीन में 5 पॉलिथीन में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पॉलिथीन में 5 कर्मेंद्रिय और 4 पॉलिथीन में 4 अंतस्करण लगा दो। उसके बाद देखो अपने आप क्या है तुम्हारे पास। धर्म मार्ग में कान होते हुए बहरा होना पड़ता है, आंख होते हुए अंधा होना पड़ता है। मतलब क्या है? कान होते होते बहरा मतलब न निंदा न प्रशंसा। इस तरह से इनको खींचना पड़ेगा। तो यही गुणांग इंद्रियों को, गुणों के साथ में बड़े बड़े परमहंसों ने, ज्ञानी ने इन इंद्रियों को बस में न होकर के कर्तव्य कर्म करते गए, बाकी कुछ सुने देखे नहीं। भक्तों ने सब परमात्मा में समर्पित करके गए, इंद्रियों को भाषा देखे सुने नहीं। ज्ञानियों ने इसको विवेचन करके अपने आत्मा में स्थिर हो गए। तब जाकर के परमात्मा के लिए, भजन के लिए, भक्ति के लिए, तारतम वाणी के लिए, परम धाम वर्णन के लिए, परात्मा के लिए जो भी बोलो आगे, समय भी मिलेगा, स्थान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं तो इंद्रियों की भाषा में तो फिर गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। मन मेरा पक्षी भया जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसी फल पाए। तो ध्यान से देखेंगे तो हाँ, इंद्रियेभ्य पराय अर्था, विषय वहां पर है, विषय शब्द स्पर्श वहां पर है, और इंद्रिय मेरे साथ है। तो शब्द सुना, मेरा इंद्रिय गया। गया मतलब असर किया उसने। अच्छा, इस तरह से इंद्रिय विषय में भाग गया, भाग गए। अब तो इसलिए क्या बोला? इंद्रियों से बलवान विषय अर्था च और अर्थेभ्यस्य मनः परम। सो क्या बोला श्लोक में, मंत्र में क्या बोला? इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यस्य परम मन। वो विषय से भी बलवान मन है बोले। मन, मन बलवान। नक्शा कैसा है फिर? कान तो हमारे पास था, इसलिए विषय तो वहां था। कान इंद्रिय तो मेरे साथ था, है ना, और विषय तो उधर था।
तो इसीलिए विषय वहां था, इंद्रियों को, कान को खींच लिया था, इसलिए विषय बलवान समझ में आया था। विषय से ही बलवान मन, मन तो मेरे और अंदर है, विषय बाहर है। हाँ, अच्छा नक्शा निकाला तुमने, यही तो समझना है। इसका मतलब इंद्रिय बीच में, इंद्रिय के उस पार, बाहर तरफ बहिर्मुखी में विषय है, और मन अंतर्मुखी में, इंद्रिय बीच में। और कौन बलवान? बेचारा इंद्रिय बीच में है, इंद्रिय बीच में है, इस तरफ मन है, उस तरफ विषय है, बस। अब मन से भी बलवान बुद्धि आती है। अच्छा, आप अंदर की ओर जा रहे हो तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम किधर है? अच्छा, तो आप इतना वास्ट बुद्धि तक मत ले जाओ, कम से कम मन, मन आ रहा था श्लोक में, मन का, हाँ ठीक है ठीक है, मन के भाषा बोलेंगे। तो एक काम कर ले, इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय देखा देखा, 5 कर्मेंद्रिय देखा देखा। अच्छा, तो ये इंद्रियों का विषय देखा, शब्द, स्पर्श, स्पर्श दिखाई दे रहा है ना, रूप, हाँ दिखाई दे रहा, रूप, गंध, हाँ गंध भी दिखाई दे, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस दिखाई दिया, रस, 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 हाँ जीवा, यहाँ जीवा, जीवा में रस, हाँ करेला का सब्जी कितना बढ़िया, उसका कितना बढ़िया, बोले कि नहीं बोले? तो सारा खजाना, तो सारा समय तो जीवा में गया ना। जीवा का, एक बार जीवा का कल्पना छोड़ दो, जीवा नहीं है तो खाओ, डालो तो मुख में डाल रहे कि बोरी में डाल रहे, पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जीवा कैसे बैठा हुआ है, वाह, है ना। सारी सारी धंधा जीवा के लिए तो है। सुबह से शाम तक रसोई के चौक में बैठ के क्या कर रहा है? कोई जीवा की तो बात कर रहा है, आज भोजन अच्छा नहीं हुआ, ये आज तो पार्टी में जाएंगे, आज फास्ट फूड में जाएंगे, आज वहां जाएंगे, मम्मी मुझे कुरकुरे चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आहा, सब जीवा का धंधा है। अगर जीवा से अगर वैराग्य आ जाए ना, आहा, फिर तो ये गुणांग इंद्रियों के स्वाद की रस्सी ऐसा है, इतना बड़ा रस्सी है ये, हम तो माया में फंस गए बोलते हैं। फंसना कहाँ है? फंसने के लिए तो दलदल चाहिए। दिखता है दलदल? नहीं दिखता है। हाँ, यही तो दलदल है। कान में शब्द रूपी दलदल, आंख में रूप रूपी दलदल, सुगंध रूपी, दुर्गंध रूपी दलदल, स्वाद रूपी दलदल, यही तो फंसे हैं। एक बार इस दलदल से निकलना होता, इसलिए प्राणनाथ जी ने साधना देखी, सदगुरु की साधना देखी, गुरु जी मंगलदास जी की साधना देखी। इन्होंने क्या किया? हो, ये नजदीक में अपने दलदल को देखा। अच्छा, जीवा के कारण इतना बड़ा प्रश्न, स्वाद से सब कुछ है। आज हमारा धारणा प्रचारक कहीं जाएंगे तो मोमो बनाओ ना हो, लहसुन प्याज डाल के मोमो बना, स्वाद के, चाउ खाओ, स्वाद, बाकलो चियालुलू, स्वाद। चीनी बिना का खीर, वो भी तो स्वाद का ही तो बात है। चीनी बिना का खीर, तो चीनी बिना का खीर खाना ही क्यों? दूध भात खाओ, खाना ही हो तो फिर। सुबह से शाम तक 108 मेला के प्रोग्राम बनाएंगे, रसोई का चौक कहाँ बनाएंगे? मतलब रसोई आइटम क्या क्या, खाने का ही आइटम, सब जीवा का ही तो है कारण, है ना। तो जीवा का स्वाद कहाँ है? गला में नहीं, कहीं नहीं, हाथ में नहीं, थाली में नहीं, कहीं नहीं। 2 घंटा भजन बनाए,
84 व्यंजन बना है, स्वाद लेने का जगह कहाँ है? ऑन द टिप ऑफ टंग। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्वाद आएगा, उसके बाद चला गया। न हाथ में स्वाद, न अंगुली में स्वाद, न ओठ में स्वाद, न दांत में स्वाद। इतने करने से वाह बोलते बोलते कुआ हो गया, फिर गया। उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्वाद के लिए सारा विश्व देखिए। हाथ दियो प्रभु कीर्तन करायो, पेट दियो बड़ा पाप कमायो। शिरा शिरा शिरा, ये सब स्वाद ने इंद्रियों को खींच दिया। इसलिए स्वाद इंद्रिय से बलवान, विषय इंद्रिय से बलवान। आगे एक मंत्र फिर आया, अर्थे व्यस्य परम मनः। इंद्रिय से बलवान है, विषय से भी बलवान मन है। हाँ, पक्का अभी याद आया विषय, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया भोजन है, ठीक है। अगर मन बोला वही खबरदार, वो खाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। मन अगर सतर्क हो गया तो जीवा नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। मन अगर जग गया, मुझे सिनेमा नहीं जाना है, तुझे सिनेमा नहीं जाना है, सिनेमा में 3 घंटा नुकसान होता है, अंधेरा में बैठना पड़ता है। अभी तक कितना सिनेमा देखा, याद है सब करके। मन अगर जग गया ना, तो फिर विषय चुपचाप बैठेगा, इंद्रिय भी चुपचाप बैठेगा। अब न कर्म इंद्रिय सिनेमा हॉल में जाएगा, न आंख सिनेमा हॉल में जाएगा, न कोई डायलॉग सुनेगा। इसीलिए प्राण जी ने कहा, आहा मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। अच्छा, हाँ, जब मन जग गया तो सब गुनाहों इंद्रियों को ठैक ठैक बंद कर देगा, विषय देखते रहेगा। वो जितना भी आकर्षण करे, मन बड़ा खबरदार, आगे नहीं आना, बस। हाँ, मन जग गया तो सही बात है, इसलिए मन बलवान है। अर्थे व्यस्य मनः परम का अर्थ होता है, अर्थ से भी, विषय वस्तु से भी मन बलवान है। मन में बहुत ताकत है, सारी सृष्टि मन की है। अच्छा, इसीलिए या में माँ विष्णु मन, मन ते त्रिगुण, ताते तिरचर सबौतपन। अच्छा, वो जो ब्रह्म सभा में सनकादिक ने पूछा था ब्रह्मा जी को कि पिताजी, ये मन और आत्मा सजाती है कि विजाती है, करके पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उत्तर दे नहीं सके तो विष्णु को याद किए। विष्णु हंसा अवतार होके आए और हंसा रूप आकर के जैसे बोले तो सनकादिक ने मन को खींच दिया, सनकादिक के मन को खींच दिया विष्णु भगवान हंस रूप ने। तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, किसको? हंस अवतार को। तो मन खींच दिया तो आत्मा ने आत्मा देखा। तो जब मन जैसे छोड़ दिया तो मन ने क्या देखा? फिर चोंच वगैरह सारा देखा, है ना। फिर बोले आप कौन है करके पूछा था। इसका मतलब मन का बहुत बड़ा रोल है। मन जग गया तो शरीर के अंदर आत्मा भी देख सकता है। ये मन जग गया तो गुणांग इंद्रियों के विषय में खबरदार करके बंद भी कर देता है। अगर मन मजबूत है तो दाल में नमक नहीं है तो भी बढ़िया से स्वाद से खाएगा। वो मन को बोलेगा तो हर रोज तो खाता ही था, अभी भी खा ले। एक दिन नमक न हुआ तो क्या हुआ? कीप क्वाइट, साइलेंस, चुपचाप खा। हाँ ठीक है।
जीभ बढ़िया से खाता है। हर जगह में मन का स्पर्श है इंद्रियों में। सिनेमा देखना जाना है, नहीं जाना है, क्यों? मन नहीं लगा है। फलना म्यूजिक सुनना है, नहीं सुनना है, क्यों? मन नहीं लगा हुआ है। सभी इंद्रियों को मन ने बस में रखा हुआ है। इसलिए इंद्रियों से इंद्रिय तो बीच में है बेचारा, विषय उधर है, एक तरफ विषय खींच रहा है। जब मन नहीं जगता है तो विषय बलवान होने से इंद्रिय जाता है। जब जग जाता है तो फिर मन इंद्रिय और बुद्धि से भी, इंद्रिय और विषय से भी बलवान है। इसीलिए मन को पहचानो बोलते हैं। भगवान श्री ने मन को बस में रखा। अर्जुन, भगवान हवा को बस में रख के दिखा रहे हैं, लेकिन मन को बस नहीं हो सकता है। क्या करूं? अभ्यास ने तो कौनते वैराग्य न तो। वैराग्य का हथियार और अभ्यास के हथियार से तो मन को बस में कर सकता है। अच्छा, अब सारी दुनिया में साधना जो है 6 महीना साल भर लोग मन को ही बस में करने लगे। इसलिए क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है, विषयों से मन बलवान है। विषय से मन बलवान है। हाँ, मन जग गया तो फिर मन को कैसे जगाए? मन तो घोड़ा है। हाँ, घोड़ा को जगाने का मतलब क्या हुआ? जगाना मतलब दौड़ाना, मन को दौड़ाना हो। मन को घोड़ा बना करके जीव को पार करना है कि ना? इसलिए क्या करो? मन को दौड़ाओ, आत्मा में दौड़ाओ, मन को दौड़ाओ परात्मा में दौड़ाओ, मन को दौड़ाओ परमधाम में दौड़ाओ, मन को परमात्मा में दौड़ाओ। इस तरह से मन के द्वारा, क्योंकि इतना पावरफुल है ना ये। ओहो, जीव को बेड़ा पार कराने वाला यही मन है। अच्छा, इसका मतलब कठोपनिषद ने बहुत अच्छा सलाह दिया। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यस्य परम मनः। अरे, इसीलिए बलवान मन होने के कारण कितने साल तक ऋषि जमाने में मनो ब्रह्म, मन ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है करके बहुत साधना किया। बाद में फिर देखा तो मन से परे तो बुद्धि है, मन से परे तो बुद्धि है। तो बुद्धि, हाँ, आगे बोला मनसस्तु परा बुद्धिर। परा, मन से भी शक्तिशाली बुद्धि है। इंद्रियेभ्य अर्थपरा, अर्थेभ्य मनः परम। अर्थ से भी मन प्रबल है। तू मनसा बुद्धि परा, मन से भी, मनसा मतलब मन से भी बुद्धि पराहा, मन से भी बुद्धि बलवंती है, परे है, शक्तिशाली है, सूक्ष्म है। जो भी भाषा, सूक्ष्म की भाषा ही प्रयोग कर सकते, क्योंकि जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। एटम बम का बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, पावरफुल होता है। जितना सूक्ष्म उतना व्यापक, जितना व्यापक उतना ही पावरफुल। इसलिए मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म, मन से भी बलवान बुद्धि। अच्छा, अभी तो आपने मन को बहुत बलवान बात, वो तो अर्थेभ्य से परा, अर्थ के कंपैरिजन में, विषय के कंपैरिजन में मन बलवान, लेकिन मन से भी बुद्धि बलवान है। एक बार बुद्धि डिसीजन कर लिया कि ये काम नहीं करना है, तो मन ठीक है करके बुद्धि के सहारे फिर मन झुक जाता है। इसलिए बुद्धि और पावरफुल है, बुद्धि और सूक्ष्म है, बुद्धि और शक्तिशाली है। हमारे अंदर सब अंतस्करण, हमारे में विषय भी है, हमारे में इंद्रिय भी है, हमारे में मन भी है, हमारे बुद्धि भी है, हमारे चित्त में भी, चित्त भी है,
सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है ये। अच्छा, पता नहीं, एक बार सब सुन लेता हूँ आप क्या क्या मन, कभी इंद्रिय तो फिर मन कोई ध्यान करता, फिर बुद्धि पावरफुल बोल दिया आपने। अब बुद्धि पावरफुल है तो फिर आप बुद्धि को ध्यान कर, अब क्या क्या पावरफुल पता बताओ। अच्छा बता देता हूँ, बुद्धि और आत्मा महान परा भाई, बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल आत्मा है बोला। तो कुल मिला के पहले बोल दो ना, तो आत्मा महान है। एक ही साल तो बोला था, लेकिन तुम समझा क्या? असतोमा सदगमय बोला, असत से सत की यात्रा में एक ही साथ थोड़ी ना करा है, तो जा तो रहे धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, आत्मा बुद्धि से भी बलवान है। कैसे? डेड बॉडी का आत्मा निकलने के बाद, जिंदा आदमी से आत्मा निकलने के बाद बुद्धि काम करेगी? मन संकल्प विकल्प करेगा? आत्मा निकलने के बाद तुम्हारा जीवा में खीर का डला रख देगा, खाएगा? आत्मा निकलने के बाद तुम बुद्धि में प्रशंसा करेंगे, आप तो महान हो, ये फूला, अहंकार से फूलेगा। निंदा करोगे तो गुस्सा होगा। कान था तो। अच्छा, आप अस्तित्व के आधार पर बोल रहे हो क्या? अस्तित्व बोलो, शक्ति बोलो, जो भी बोलो, आत्मा सबका आधार नहीं हुआ फिर? तो आत्मा महान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब विषय से बलवान मन, मन को साधे। इंद्रियों से बलवान विषय, विषय से बलवान मन। मन अगर कंट्रोल में हो गया तो सब गुणांग इंद्रियों कंट्रोल में हो गया, विषय कुछ नहीं चलेगा। हाँ ठीक। अब मन खाली बस में चुपचाप बसेगा ही नहीं, अब बुद्धि इसके पीछे। अगर बुद्धि ने सही डायरेक्शन पाया तो फिर मन को हैंडल करेगा। ओए मन, चुपचाप में नहीं बैठने का, काम कर, सक्रिय बन, तू घोड़ा है। घोड़ा तो हूं, लेकिन बांध के रखा, ऊपर से चाबुक लगाते तो मैं कैसे दौड़ूं? तो बुद्धि बोलेगा, ओए रस्सी खोल दे। मन को कहां बांध के रखा है? स्वधर्मम निधनम श्रेय, उसका धर्म है अपना धर्म दौड़ने का, दौड़ाओ। तो बुद्धि जग जाएगी, मन को दौड़ाओ कहां? आहा, 25 पक्ष परम धाम में दौड़ाओ मन को। मन इतना खुश होकर दौड़ता है, और 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाए, 28 थम्ब अपार, अब मन चलिए निज दर। बोला, हम तो रोज प्रार्थना में पुष्पांजलि में गाते, अब मन चलिए निज दरबार, भ्राता मन संयम, जो मोहे न पहचान ही तिनको हूं मैं, जो मोहे पहचान ही तिनको हूं मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचा हूं पीऊ पास। बुद्धि द्वारा मन को जब जागृत किया जाता है तो बुद्धि के हाथ में मन हो जाता है। बुद्धि सही होना चाहिए, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि बिगड़ गई तो फिर गई। इसलिए बुद्धि को कैसे जगाया जाए? बुद्धि को कैसे जगाया जाए? ज्ञान द्वारा। इसलिए परमात्मा ने अपने तारतम्य ज्ञान द्वारा बुद्धि को पकड़ कर रखे हैं, और अपने प्रेम द्वारा हमारा दिल को पकड़ कर रखे हैं। इसलिए 2 हाथ है राज्य का, इलम का हाथ और ईशक का हाथ। ईशक के हाथ से हमारा दिल को वश में रखे हैं, और इलम के हाथ से हमारे बुद्धि को पकड़ के रखे हैं। इसलिए बुद्धि को ज्ञान द्वारा जगाया जाएगा, तब जाकर के ज्ञान है। एव ही कैवल्यम, ज्ञान ही मुक्ति के कारण है। क्यों? ज्ञान द्वारा बुद्धि वश में हो जाएगी, बुद्धि का सही डायरेक्शन मिलेगा। तब बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि मेरे से भी परे आत्मा है, और आत्मा होने के कारण मैं बुद्धि काम कर रही हूं, और मन कहेगा बुद्धि होने से मैं हूं, इंद्रिय कहेगा मन होने से मैं हूं, विषय कहेगा इंद्रिय है इसलिए मैं हूं। इंद्रिय विषय बोलेगा, जब इंद्रिय के स्वादि इंद्रियों के इंटरेस्ट ही नहीं रहे तो मैं
बगल में तुजुक तुजुक दिखा के क्या करना है। इंद्रिय कहता है जब मन ने ही मुझे अस्वीकार कर दिया है तो मैं क्या करूं। मन कहेगा जब बुद्धि ने मुझे रास्ता दिखा दिया तो मैं क्या करूं। बुद्धि इतना महान, आत्मा है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। अगर आत्मा निकल गई शरीर से मैं बुद्धि का क्या करूं। तो क्या कुल मिला के हमको क्या करना है, कुल मिला के सब मिल करके आत्मा को पहचानना है। हाँ ये मुख्य है। तो आत्मा कैसे पहचाने, गुण से। आत्मा का गुण क्या है, आत्मा सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, उसको चिंतन करा बुद्धि। अच्छा आत्मा सत, अच्छा इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। बुद्धि से भी आत्मा महान, आधार है, आधार। आत्मा तो सबका आधार है, इसलिए अब आत्मा तक पहुंचने वाले आत्मा में स्थिर हो गया। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। आत्मा में तो स्थित हो गया। तो शरीर में सार आत्मा मिल गया, ब्रह्मांड में सार ईश्वर मिल गया। अब ये आपको ये कठोपनिषद का ये 10वां नंबर मंत्र को आपने अनुभव किया अपने अंदर है। ये शरीर के अंदर जाकर आत्मा शब्द में, इसीलिए प्राण जी ने 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों समूह की ये मत, आत्मा को लक्ष्य बना करके छठवां तत्व आत्मा है, मजबूत बनाए। अब वो आत्मा के लिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अब आत्मा के लिए इतना सुंदर सुंदर श्लोक है, मंत्र है, सबको आत्मा में केंद्रित कर दिए। प्राणा जी का तारतम्य ज्ञान ने देखा, आत्मा बहुत बढ़िया। तो आत्मा ज्ञान से आनंद तो दे रहा है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अभी आत्मा तक ही पहुंचे, अब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है। तो यहां पहुंचेंगे तो आप ऐसा मान के चलिए, अब श्लोक नंबर 11 में संकेत है, उसको भी पहला पार लगा ले। आत्मा तक तो पहुंच गए, अब हम ब्रह्मास्मि होकर के बैठ गए, लेकिन आत्मा तक पहुंच करके फुल स्टॉप नहीं करता है। कठोपनिषद क्या बोलते हैं, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तम क्या है, अनमैनिफेस्ट हो। इसीलिए मैं यहीं पर तारतम्य का विवेचन विराट द्वारा लगा ही लेने पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जैसे अभी हम आत्मा तक पहुंचे, ठीक है, आत्मा तक पहुंचे, ऐसा मान के चलो ये आपका ये शरीर का पेट है ना, ये पेट में, पेट के अंदर जो है एक कीड़ा का कल्पना करो, एक कीड़ा। वो कीड़ा तो वो कीड़ा बहुत ज्ञानी, वो भी आत्मा तक पहुंचा, लेकिन कीड़ा उसका 5 तत्व का सब पार करके वो आत्मा तक पहुंचा, लेकिन हमारा पेट के अंदर ही है। ऐसे ही यहाँ संपूर्ण सृष्टि में आत्मा की बात की, लेकिन सृष्टि के अंदर ही आत्मा की बात की। वो ज्ञानी उस आत्मा को, पेट के कीड़े के आत्मा को कहा गया कि तुम्हारे शिव एक महान आत्मा है, जिस पेट को, पेट रूपी ब्रह्मांड को, तेरा पेट रूपी ब्रह्मांड को लेके चलता है। पेट रूपी ब्रह्मांड को लेके चलता है भाई,
एक महान आत्मा है करके अगर पेट को कीड़े को कहा जाए, वो क्या समझेगा? समझेगा क्या किसकी बात हो रही है? हो, इसलिए मेरे पेट के कीड़ा जैसा अतल बितल सुतल तलातल मात्र सातल पाताल भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक मोहरलोक जनलोक तपलोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री, ये है विराट पुरुष का मन। आपने मन देखा ना, अपना मन हो, वो जो कीड़े के लिए, मेरे पेट के कीड़े के लिए मेरा ये 5 तत्व का शरीर अष्टावरण हुआ। उसके बाद ज्योति स्वरूप मेरा प्राण, और उसके बाद गायत्री वेद है उसमें, मेरे बुद्धि की तरह। तो मेरा पेट के कीड़े के लिए, मेरे पेट के कीड़े के लिए मेरे गुण अंग इंद्रिय है। मेरा पेट का कीड़े तो मेरा मन है, और मेरे पेट के कीड़े के लिए बुद्धि है। इसी तरह 14 लोक के देवी देवताओं और 14 लोक के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कंट्रोल करने वाला बुद्धि स्वरूप विराट पुरुष का महतत्व है। विराट पुरुष का महतत्व यानी बुद्धि। विराट पुरुष के बुद्धि महतत्व को कहा जाता है। उसके परे विराट पुरुष का इच्छा शक्ति है। जैसे मेरे कीड़े के लिए मेरी इच्छा शक्ति है, मेरी इच्छा शक्ति में मुझे विचार इच्छा आई कि मैं दवाई ले लूं, तो मेरे पेट के कीड़े स्वाहा। इसलिए मेरे पेट के कीड़ों का भविष्य मेरी इच्छा शक्ति में है। ऐसे 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महतत्व का भविष्य आदि नारायण ईश्वर का क्षर पुरुष का इच्छा शक्ति है, उसके कंट्रोल में। उसका इच्छा क्या है उस हिसाब से। और उससे परे फिर इच्छा शक्ति से परे महाकारण है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के भाषा से भी बोला जाता है, मन बुद्धि चित्त अहम के भाषा से भी बोला जाता है, और अहंकार और महतत्व इच्छा शक्ति नारायण के भाषा से भी बोला जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के भाषा से भी बोला जाता है। संकेत इस तरह से उपनिषद में, लेकिन इतनी डिटेल व्याख्या आपको तारतम्य में ही मिलेगा। तारतम्य से ही इसका संकेत का अर्थ होता है। इसीलिए ये जो प्रामाणिक श्लोक इसीलिए ले रहे हैं कि बैराट में बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत के 5वें स्कंद में इसका रहस्य है, उपनिषद द्वारा संकेत किया गया है, तारतम्य द्वारा अर्थ खोल दिया है। तो अब कहां पहुंचे? महता परम अव्यक्तम लिखा है। तो महता कौन है? महता मतलब महान। तो आपको स्वप्न के सृष्टि में 2 दिखाई दिया, और इसी दृष्टांत को दूसरे ढंग से समझाएंगे। ध्यान से सुनना। अभी मैंने ये शरीर द्वारा पेट का कीड़ा बोला, ठीक है, और थोड़ा बाहर निकल जाइए। अक्षर का स्वप्न का स्वरूप नारायण। जैसे एक माँ का सपना का स्वरूप, सपना की माँ, सपना की माँ के पेट में बच्चा, बच्चा के पेट में कीड़ा, कहाँ पहुंचे? जागृत की माँ तो है ही, वो सपना में गई। तो सपना के माँ के अंदर भी चेतन है। सपना के माँ के पेट में बच्चा है, उसमें भी चेतन है। उससे बच्चा के पेट में कीड़े, उसमें भी चेतन है। ऐसे ही अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण, सपना की माँ, उस नारायण के पेट में बच्चा शेष नारायण, शेष नारायण के पेट में त्रिदेव, बच्चा के पेट में कीड़ा। अब वो
कीड़े में भी अनंत, वो बच्चा में भी अनंत मॉलिक्यूल्स, ऐसे अनंत जीव। इसलिए संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचना, विश्व का गिनती नहीं। क्यों? इस तरह से मन का विस्तार है ये। तो यह कौन सी चेतन की बात कर रहे थे? ये तो उपनिषद ने थोड़ा सा संकेत कर दिया कि कम से कम एक शरीर के अंदर जाओगे तो विषय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा करके बोल दिया है। कम से कम एक शरीर किसमें, या वैसा शरीर के अंदर कोई आत्मा मिलने पर वेदांतियों ने वही आत्मा ईश्वर है करके बोले। वहां ईश्वर बैठा हुआ है। जिस तरह से सपना के एक जीव का सिस्टम है, ऐसे पूरा गैलेक्सी में ईश्वर का यही है। ईश्वर का पेट 14 लोक, मन, ईश्वर का बुद्धि महातत्व, ईश्वर का इच्छा शक्ति चित्त, और ईश्वर का अंतस्करण, आम अंतस्करण जैसा नारायण। ये सब चेतन 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 रिफ्लेक्शन है। तो कुल मिलाकर के अब आइए, इस शरीर के अंदर जाएंगे तो आपको जीवात्मा मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मांड के बाहर जाएंगे तो ईश्वर मिलेगा, ईश्वर तत्व। इसीलिए प्राण जी ने कहा, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखाना। जिनको परखना तो परखे नहीं। माँ मत कहे माहे पारख हो जोगे तब जाए आप लो खानो। इसीलिए माहे जाओ, आत्मा मिलेगा। अब ये उपदेश जैसे जीव को दिया जाता है, वैसे तारतम ईश्वर को देता है। बहुत गजब की बात है, ध्यान से सुनना। जिस तरह से ये ज्ञान जीव को दे करके जीव तक पहुंचाने के लिए इंद्रिय से परे बलवान मन है, ईश्वर को बता, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तुम 14 लोग के, तेरे मन से परे तुम्हारी बुद्धि है, जिसको महतत्व कहा जाता है। उससे भी बलवान इच्छा शक्ति है, चित्त है, वो अति सूक्ष्म है ईश्वर। देखो, जिस तरह से यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे बोले ना, सूत्र दिया है ना शास्त्रों ने, तारतम वही तो खोल रहा है। तारतम वही तो खोल रहा है। यथा पिंडे, पिंड के अंदर जाओगे तो चेतन मिलेगा, आत्मा मिलेगा। ब्रह्मांड के अंदर जाओगे तो ईश्वर को क्या मिलेगा? उसको एक चेतना मिलेगा, महान चेतना। वो महान चेतना का नाम ही यहाँ पर कठोपनिषद में महता शब्द है। महता, महता मतलब वो महान आत्मा, महान चेतना, सृष्टि का चेतना। कौन? नारायण। तो जैसे पिंड के अंदर गए, चेतना मिला, चेतन सत्ता आत्मा। तो ब्रह्मांड में जाओगे तो महान चेतना, सृष्टि का नियंता मिलेगा, वो ईश्वर है। उसको बोलते हैं महता। अब क्या बोले? ये महता ईश्वर कहां से आया? महता परम, महत से भी परम, मतलब जीव आत्मा अर्थात नारायण ईश्वर आत्मा से भी परम जो है अव्यक्तम, अव्यक्त पुरुष। कौन है? अक्षर भगवान का अव्यक्त माया शक्ति जो है अव्याकृत ब्रह्म महान है, वो आएगा यहाँ पर। महता परम अव्यक्तम। महत महान ईश्वर आत्मा, सृष्टि का संचालक, जिनके अंदर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष, गायत्री, मौत, नारायण, ऐसा तो कितने ब्रह्मांड है इसके। ये जीवात्मा के अंदर, ये जो महान आत्मा ईश्वर के रोमकूप में तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लटका हुआ है। ऐसे महतः ईश्वर आत्मा से परम और शक्तिशाली और सूक्ष्म अव्यक्तम ब्रह्म है। अव्यक्तम ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। अब आगे अव्यक्तात्, ये अव्याकृत अक्षर ब्रह्म से भी, अव्याकृत अक्षर ब्रह्म बोलना और अक्षर ब्रह्म बोलना एक ही है, क्योंकि और इसकी गहराई तो कहाँ एक ही श्लोक में होता। अव्यक्तात्, अव्यक्त से भी महान, परः पुरुषः,
मतलब अक्षर ब्रह्म से भी परे पुरुष है। अक्षर ब्रह्म से भी परे, अक्षर ब्रह्म अव्यक्त मतलब सृष्टि व्यक्त है, सृष्टि का कारण अव्यक्त है, वो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है। तो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 अंतस्करण है, उसको अभी टच नहीं किया है यहाँ पर। इसलिए कबीर ने बोला हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मत आगाध। उन्होंने भी हद बेहद दोनों तजे, वहां तक बोले, बेहद को टच किए। लेकिन आगे का जो उत्तम पुरुष और अक्षर पुरुष की बात उन्होंने भी गौण रखी, तारतम उसको भी खोल के बता रहा है। इसलिए यहाँ श्लोक का अर्थ, मंत्र का अर्थ सांकेतिक अर्थ है, यहाँ पर श्लोक में बात नहीं है, लेकिन तारतम के विवेचन से दिखा जाता है। क्या बोले, महता परम अव्यक्तम, ये नारायण क्षर पुरुष से भी परे अक्षर ब्रह्म का एरिया है, जिसको अव्यक्तम अव्यक्तम कहा गया। अक्षर ब्रह्म अव्यक्त ठीक है, लेकिन अक्षर के अंदर भी जो सृष्टि की फैकल्टी तो अव्यक्त ब्रह्म में है। चलो अक्षर ब्रह्म, अक्षर का जागृत का मन होने के कारण मन बुद्धि चित्त अहम का होल्डर, अर्थात अव्यक्त सबलिक केवल सत्स्वरूप का होल्डर जो अक्षर है, उसको एक ही शब्द में लेंगे अव्यक्तम। ठीक है। अब अव्यक्तात यानी अक्षर ब्रह्म से भी पंचमी विभक्ति है, अव्यक्तात मतलब पंचमी से फ्रॉम होता है। तो अक्षर ब्रह्म से भी परम सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्तिशाली पुरुष, और अव्यक्तात पुरुष परम, उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म से भी परम श्रेष्ठ जो है वो पुरुष है। अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पुरुष है। पुरुषात न परम किंचित, अब वो पुरुषात, वो अक्षरातीत परब्रह्म पुरुष से परे न किंचित कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही साकाष्ठ है, वही परम गति में। साकाष्ठ, काष्ठ मतलब वह सबकी परम अवधि, लास्ट स्टेप। सा परागति, वही सब आत्माओं की परम गति है तो जिन्हें जानो शास्त्रों में ने है, शास्त्रों में सब कुछ। इसीलिए एक एक शब्द का 12-12 अर्थ होता है शास्त्रों में, उसमें से एक अर्थ तारतम का अर्थ भी है। लेकिन तारतम का अर्थ खोलने के लिए तारतम ही चाहिए। तारतम अर्थ खोलने के लिए जिन्होंने शास्त्र दिया है उसी की बुद्धि चाहिए। तारतम का अर्थ खोलने के लिए तारतम ही चाहिए। इसलिए जिन्होंने बांधा है वही खोलेगा। बोला ना, किसने बांधा सृष्टि? अक्षर द्वारा राज्य के हुक्म ने बांधा है। राज्य का हुक्म का ज्ञान, तारतम ज्ञान आने के बाद ही ये खुल रहा है, ऐसा। इसलिए सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है बोलते हैं अन्य विद्वान। तारतम विद्वान प्राणा जी कहते हैं सट प्रमाण से ब्रह्म सहित है, बोल देता हूं मैं, बोलते हैं। तो आत्मा जहां से आई है वहीं का अर्थ लगा है। 108 पक्ष भी तो वही है। 108 पर सीढ़ी नहीं है, 108वां ऐसा सीढ़ी जहां से आत्मा का आवागमन है। सा काष्ठ सा परागति होना चाहिए। 108वां सीढ़ी, वो 108वां सीढ़ी है। 83 पंचवासना का स्टेप से 25 पक्ष परम धाम 108 सा काष्ठ सा परागति। इसीलिए महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित। पुरुषान मतलब पुरुषात्, न परम किंचित, किंचित कुछ भी नहीं उसे परे। इसलिए निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, श्री कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। अक्षरात परतः परा, उससे परे कुछ भी नहीं है। वही सा काष्ठ सा परागति है। इस तरह से ये ब्रह्मधाम की ओर संकेत हुआ। अब ऐसा ब्रह्मधाम कैसे हैं?
तो बोले न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, कठोपनिषद में आ रहा है वो। ठीक है, इस तरह से आज के लिए यहीं विराम रखेंगे। दो श्लोक आज हम कवर कर लिया कठोपनिषद का। प्रमाणावली का क्रम संख्या से देखा जाए तो संख्या नंबर 4 और क्रम संख्या नंबर 5 हमने चिंतन किया, जो बैराट में अति जरूरी हमने कवर किया। प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम।